पंचकूला ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ MK ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ MK ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ फ़ोन आया कह रहे कि साढ़े सैलरी मसा आती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ रही ने। देखिए सर, मैंने पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे आने का। और देखिए, मैंने कभी कहीं जॉब नहीं करी और बचपन में मैंने सपना देखा था कंपनी बनाने का और किसी से कॉर्पोरेट बनानी है। और हमने बहुत एक्सपीरियंस लोग भी अपने साथ हायर करते थे और बहुत सी बार मतलब वो आते थे बड़ी बड़ी कंपनी से और वो हमारे कंपनी को कहते थे छोटी कंपनी है, तो उनका विज़न नहीं बनता था। तो मैं 2015 में जब चंडीगढ़ आया तो कुछ हमने एक्सपीरियंस भी रखे, कुछ हमने फ्रेशर्स रखे, यूथ हमने मतलब उनको साथ में जोड़ा और उन्होंने मेरे विज़न पे सपोर्ट किया। कंफ्यूज नहीं हुए, उनमें भी ऑफ़र आई कि आज 2000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 5000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, छोड़ दो। कई बार रिलेटिव्स भी चिढ़ा देते हैं, कज़न भी चिढ़ा देते हैं कि यार इतने साल कितने साल, फ्रेंड्स भी कह देते हैं कि एक कंपनी में कितने साल करेंगे, नए नए आपको लेसन्स देते हैं। तो मैं भी इतने लोगों के साथ रहा तो वो सुनता था, वो कहते हैं कि एक कंपनी में इतने टाइम रहना चाहिए, एक कंपनी में ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने हमारे विज़न को सपोर्ट किया। हमने 3 साल पहले मतलब गाड़ी देनी शुरू करी थी कुछ सीनियर्स को और उससे मोटिवेशन होकर अगले साल फिर कुछ और लोग डेवलप हुए, फिर कुछ और लोग डेवलप हुए। दिवाली तक जितने लोग डेवलप हुए थे हमने उन दिवाली पे उनको कार्स दी। फिर इनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो रही थी, जो हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था। तो हमने कहा कि अब अगली दिवाली तक वेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसलिए इनको क्रिसमस और नया साल चुना। और बल्कि मैं तो इनको हंस रहा था कि मतलब कि भाई अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, मतलब कि भाई जनवरी में ही ले लेंगे नए नए। बट ये इतने एक्साइटेड थे जब से इन्हें पता चला कार्स मिल रही है, ये कह रहे सर आज ही ले दो, कल ही ले दो। तो हमने एक और मैसेज भी है क्रिसमस का, मतलब क्रिसमस का मैसेज एक और भी है, मतलब सेंटा बनने का मैसेज भी है कि हम बचपन से देखते हैं कि सेंटा हम मतलब बड़े हमें सिखाते हैं कि मतलब बताते हैं कि सेंटा आएगा, उम्मीद होती है कि क्या गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने एक चीज़ 5-7 साल पहले सीखी थी, मेरी बिटिया भी है, उसको एक दिन बता रहा था कि बेटा आप सेंटा से गिफ्ट मत विश करो, सेंटा से विश करना है तो सेंटा से ये विश करो कि हमारे हाथ जो है गिविंग वाले हो, कि हम मतलब कुछ बाँटें, खुशियाँ बाँटें, भगवान हमें इतना कैपेबल बनाए। और मैं 3G भी लेके आया हूँ, एक नई मैं बुक लिख रहा हूँ, उसमें है कि पहली चीज़ गॉड पे मतलब हमारा ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड, दूसरा जी, और तीसरा कि भगवान हमें ऐसा करें ब्लेस कि हम किसी को कुछ दे सके। मैं इतना मानता हूँ कि देखिए पैसा तो यहीं रह जाना जितना भी कमाएंगे, तो अगर ये बच्चे इनके लाइफ के सपने पूरे हो रहे हैं और तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि जिस कंपनी में जुड़े थे इनकी लाइफ की, और कईयों की तो फैमिली में मतलब अपने पहली कार्स आई है। तो वही हमारा मैसेज है और इनको कि भाई खुद भी सीखो, धुरंधर बनो, लर्न करो, लाइफ में सब कुछ करो, पूरा करो, ईमानदारी से करो, और फिर आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी पूरा। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? क्राइटेरिया ऐसा है सर कि अभी हम मतलब 95% हम फ्रेशर्स ही जो करते हैं, उसमें गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, और इंडिया के 200 कॉलेज से हमें इनविटेशंस भी आया हुआ। अभी हम उड़ीसा से, अपना उड़ीसा से, जबलपुर से कुछ बच्चे सेलेक्ट करके भी आए थे। तो हमारा क्राइटेरिया है कि हम पहला साल हम उनको बोलते हैं कि मतलब FPS, कि आप हमारी टीम के FPS मेंबर हो फर्स्ट, मतलब उसमें हमने कोड वर्ड्स रखे हुए। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके क्राइटेरिया है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसको टीम को सेटिस्फाई है, उसकी रेगुलरिटी है, जो भी उसे टास्क दिया हुआ है उसकी मतलब उसकी परफॉर्मेंस, तो उसके बाद हम उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं उसी डिपार्टमेंट का, फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं और उसके बाद ही उनके परफॉर्मेंस देख के उनको कार्स देते हैं। तो ये क्राइटेरिया। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े होंगे, मतलब कि टाइम पीरियड भी रखते हो? इसमें मिनिमम 2.5 साल, मतलब जिसने भी कार क्वालिफाई करी अब तक मिनिमम उनका 2.5 साल का मतलब हमारे साथ एसोसिएशन था। देखिए ये एक लॉयल्टी भी है ना, मतलब अगर अब कुछ 6 महीने काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है कि उसको हम कार प्रोवाइड कर दें। अभी हमारे पास तो ऐसे मैसेज आते हैं, लोग सोचते हैं ये तो एक स्ट्रेटजी है टीम को हैंडलिंग करने की और टीम को रिकॉग्नाइज़ करने की, बट कई लोग सोचते हैं अरे ये तो बड़ा पैसे वाला आ गया, वैसे गाड़ियाँ बांट रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊँ, हम लोग शुरू में, क्योंकि जब मैं आया तो कई यूथ ऐसे थे जिन्होंने कभी ITR भी नहीं भरी थी, तो मेरे को शौक था कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, तो हमने कंपनी के नाम से उनको कार लेके दी।
एक डेढ़ साल ऐसा मतलब 2 बार हुआ। बीच में कई बार मीडिया ने ये पूछा कि भाई इससे दिक्कत नहीं आएगी कि स्टेबिलिटी। तो अब हमने एक चीज़ देखी कि दिक्कत भी आ रही थी, आती है कभी ना, किसी की शादी हो जाए, किसी को बाहर जाना पड़ जाए। तो हमने 2 साल पहले से ही जो हमें लग रहा था अच्छे हैं उनको हमने मोटिवेट किया था अपनी ITR भरो। और अब इन्हीं के नाम पे हमने गाड़ी लेके दी है, डाउन पेमेंट कंपनी ने दी है, फाइनेंस की EMI इनकी अप्रिशिएशन कर दी हमने, सैलरी इंप्रूव कर दी। तो इनके लिए हर तरह से फ़ायदा है। CTC भी इनका इंप्रूव हो गया, गाड़ी मिल गई और ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं हम। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ ਨਾਲੇ थोड़ी तनख्वाह भी ਵਧਾਤੀ कि थोड़ी मतलब नहीं, जितनी की EMI बैठी, सपोज 9,000 रुपये की EMI बैठी, तो इनको इनका बैंक पहले ही बैंक में जब इनको फाइनेंस के लिए अप्रूवल भेजा तो उसमें लेटर बना के दिया, अप्रिशिएशन लेटर। और वो सैलरी हम ही मतलब इंक्रीज़ होगी। मतलब अगर सपोज़ किसी की सैलरी 30,000 रुपये, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो उसकी सैलरी 40,000 रुपये होगी। EMI वो खुद से देगा और हमने सैलरी इंक्रीज़ कर दी और बाकी जो रेगुलर पर्क्स पे इंप्रूवमेंट होगी वो भी होती रहेगी। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं आपको है उसका ना? एक डायलॉग भी बताऊं सर। मैंने एक डायलॉग बनाया हुआ है, टेंशन लेने का नहीं देने का। कोई आपको टेंशन दे तो क्या वापस ले जाओ, भाई हमें नहीं चाहिए। और प्रेशर ना लेने का ना देने का। प्रेशर तो प्रेशर कुकर को लेने दो। तो हम प्रेशर को, वर्ड को नहीं मानते। और मेरा एक ही है, मेरा एक मतलब वो भी है, एक मैंने स्लोगन बनाया हुआ है, एक किताब भी बना रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ यूथ के लिए। उसका नाम है पूरा पूरा फिलॉसफी। मैं इनको कहता हूँ कि भगवान को धन्यवाद करो कि हमें लाइफ मिली है, इंसान बनाया है पूरा पूरा। बड़ों की रिस्पेक्ट करो पूरा पूरा, बच्चों को प्यार दो पूरा पूरा, और काम के टाइम पे काम करो पूरा पूरा, इंजॉय के टाइम पे इंजॉय करो पूरा पूरा। जो भी काम करो ईमानदारी से करो, लगन से करो, और फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा पूरा पूरा। तो मेरा ये स्ट्रेटजी है, प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहता। मेरा मन है कि अगर कोई ईमानदारी से कुछ घंटे भी काम कर लेना तो सारा काम हो जाता है। और आप प्रेशर में बैठे हो, माइंड आपका सेटिस्फाई नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आपसे काम ही नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि आप काम भी करो, इंजॉय भी करो। अब कल हमारे यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन है, 31 तारीख को नए साल का सेलिब्रेशन है, फिर 13 तारीख को लोहड़ी का सेलिब्रेशन है, बीच में जिसके बर्थडे आते हैं वो सबके बर्थडे की सेलिब्रेशन है, फिर 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी सेलिब्रेशन होगा, बीच में मेरा बर्थडे भी आ रहा है, ये मेरा बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करते हैं। तो ऐसे हमारी सीरीज़ चलती रहती है और इन्जॉय करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो फ़ोटो ज़्यादा खिंच जाती है तो लोगों को लगता है पूरे दिन इन्जॉय कर रहे हैं। मैं तो सबको मैसेज देना चाहता हूँ, एक ही ज़िंदगी मिली है, काम भी करो पूरा पूरा और इन्जॉय भी करो। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी सर। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ और रोड मैप की है? सर देखिए, रोड मैप तो सब गॉड के हाथ में है। अपना तो काम है कि जो ये लाइफ मिली है, जो अपना विज़न है, जो अपने सपने हैं, वो देखता हूँ। जहाँ माता रानी की ब्लेसिंग होती है, जो चीज़ पूरी हो जाती है वो पूरी हो जाती है, जो छूट जाती है उसके लिए परेशान नहीं होते। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ। ये सर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और जैसे घर में बताए थे, घर में भी सभी बहुत खुश हुए हैं। और मेरी लाइफ का ना सर देखा जाए पहला गिफ्ट है ये सर की ओर से। इस चीज़ के लिए मैं सर को थैंक यू करना चाहूँगा। पहले ही गिफ्ट में मुझे कार मिली है सर। कॉरपोरेट्स को लेके काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं और आपके दोस्त भी होंगे जो आपके क्लासमेट होंगे, तो उनके साथ क्या कन्वर्सेशन चलती है? सर वो तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं और सर बोलते हैं कि हमें भी अपनी कंपनी में मतलब ले लो, ऐसी कंपनी कहीं नहीं मिलती है सर। आपको ही मिली है? हाँ जी सर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर मैं तो पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें कंपनी की तरफ से कार गिफ्ट मिली हुई है और मैं सर को भी थैंक्स करना चाहूँगा कि सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है ये। और मैं चाहता हूँ कि हमारे आगे जो भी न्यू कमर्स हैं उनको भी ये मौका मिले सर, कि आगे उनको भी गाड़ी गिफ्ट मिले। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि सर ने हमें गाड़ी दी है और इससे मोटिवेशन मिलती है, ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और हमारा भी होता है कि भाई हमें कुछ गिफ्ट मिला है, हमारा जो भी हमारा करियर है उसमें हमारा फर्स्ट गिफ्ट कार है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक्स कि सर ने हमें गाड़ी दी। फैमिली का क्या कहना है? आपकी एज कितनी है वैसे? मतलब सब पूछ रहे थे मेरे से कल भी कि भाई छोटे सी लग रही है मैम, कितनी एज है आपकी? 23। मतलब इनके ऐसे कई बार लोग कल पूछ रहे थे कि भाई आपने मतलब छोटी है कहीं, इनको अब इनका लाइसेंस भी बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मैंने कहा नहीं नहीं, इनकी एज 23 ईयर्स है। आपको भी मिली? हाँ जी सर। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले सर के लिए हमारा थैंक यू है कि उन्होंने ब्रांड न्यू कार हमारे लिए निकाली है और हमें एज अ अप्रिशिएशन इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो हमें यही होता है कि मोटिवेटेड रहते हैं कि काम करना है, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब बहुत सभी फैमिली वाले सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈ ਵਰਮਾ, ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।